हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपको बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे IBP SPO, SBI PO, RBI ग्रेड B या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग जानकारी पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे GDP पर क्वेश्चन कई बार मिलते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी पर क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, शेयर मार्केट, CPI, WPI, RBI, SEBI, नाबार्ड, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है और डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDF भी अपलोडेड है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके किस तरह का कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। तो एक बार आप में कंटेंट देख लेंगे, डेमो लेक्चर्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और दोनों ही कोर्सेज़ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप या तो व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि सिपाहीजाला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, वेयर इज सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शंस हैं आसाम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर तमिलनाडु। कई बार एग्जाम में ये वाला अभयारण्य पूछा गया है और इसका आइडिया बच्चों को नहीं रहता है, तो आंसर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ वॉन द 2025 होलबर्ग प्राइज़। 2025 होलबर्ग पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है, गायत्री स्पिवाक। गायत्री स्पिवाक ये लिटरेरी क्रिटिक हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर हैं। इन्होंने 2025 होलबर्ग प्राइज़ जीता है। देखिए, इसे नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट ही माना जाता है अगर हम ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, लॉ या फिर थियोलॉजी रिसर्च के मामले में बात करें। और इसमें जो कैश प्राइज़ मिलता है वो $540,000 का मिलता है। ये होलबर्ग प्राइज़ एक इंटरनेशनल प्राइज़ है, एनुअली दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा उन सभी स्कॉलर्स को, ठीक है, जिन्होंने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, लॉ, थियोलॉजी, इन सभी में एक बेहतरीन कार्य किया हो। हु वॉन द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर एट द मीडिया फाउंडेशन अवार्ड्स दिस ईयर। इस वर्ष मीडिया फाउंडेशन अवार्ड्स में वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन C है, जतिंदर कौर तूर। जतिंदर कौर तूर कारवां से हैं ये। इन्होंने चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर जीता है मीडिया फाउंडेशन अवार्ड्स में। प्रियंका चुपे बहन बॉक्स से हैं ये। इन्होंने कमला मानकेकर अवार्ड जीता है। रोकीबूज जमान स्क्रॉल से हैं ये। इन्होंने विश्वनाथ डेली प्रेस अवार्ड जीता है। चमेली देवी जैन अवार्ड की बात करें 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो महिला जर्नलिस्ट होती हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में करेज दिखाया हो, एक्सीलेंस दिखाया हो और फ्रीडम फाइटर रही थी, एक सोशल रिफॉर्मर रही थी चमेली देवी जैन, उनके नाम पर है ये अवार्ड। 1981 में पहली बार दिया गया था नीरजा चौधरी को। हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक बाय द किंग ऑफ डेनमार्क।
डेनमार्क के राजा द्वारा प्रतिष्ठित नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है विजय शंकर। विजय शंकर ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ डेनमार्क फॉर सदर्न इंडिया है ये चेन्नई में, और चेयरमैन भी हैं सनमार्क ग्रुप के। इन्हें नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक दिया गया है डेनमार्क के किंग के द्वारा, जो इनकी कॉन्सुलर सर्विसेज रही हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और रेस्मोस अबिल्दगार्ड क्रिस्टेन ये अम्बेसडर हैं डेनमार्क के भारत में, इन्होंने ये अवार्ड दिया है मिस्टर विजय शंकर को चेन्नई में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शिव कुमार कल्याण रमन। हिंदी में आप इसको ना पढ़िएगा, इस संस्थान का नाम हिंदी में यही है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा। हिंदी में देखेंगे आप अटपटा हो रहा है, अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान। तो फॉर्मर टॉप माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव ये रहे हैं शिव कुमार कल्याण रमन। इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, और इस पोजीशन पर ये अभय क्रांतिकर को सक्सीड कर रहे हैं, जो अब तक टेम्परेरी रूप से CEO की भूमिका निभा रहे थे। देखिए, जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया है, और इसका कार्य है कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर एक जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें एक रिसर्च की जो फीलिंग है उसको प्रमोट करना, मतलब उनका इंटरेस्ट पैदा करना कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना कार्य आगे बढ़ाएं, इनोवेशन करें, कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज के स्टूडेंट ये सभी। एक और अपॉइंटमेंट साथ में देखेंगे, अमिताभ मुखर्जी ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने NMDC लिमिटेड के। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज INTACH? भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अशोक सिंह ठाकुर। अशोक सिंह ठाकुर को चेयरमैन बनाया गया है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज INTACH का 3 साल की अवधि के लिए। INTACH की अगर हम बात करें, इंडिया का प्रीमियर हेरिटेज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। 27 जनवरी 1984 को बनाया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है, और 2007 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसे स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस भी दिया गया है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट टू एड्रेस स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ कंसर्न? छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जस्टिस S रविंद्र भाट। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स सेटअप किया है जिसकी अध्यक्षता फॉर्मर जज जस्टिस S रविंद्र भाट कर रहे हैं, और इनका कार्य रहेगा जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ आजकल ख़राब हो रही है, कंसर्न है, ठीक है, सुसाइड की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो क्या बात है, क्या दिक्कत है, ये सभी की एक रिपोर्ट ये सौंपेंगे, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट सुसाइड है वो जो फार्मर सुसाइड करते हैं उसको भी जो है सरपास कर चुकी है, इतनी ख़राब स्थिति स्टूडेंट्स की हो रही है जो यूनिवर्सिटीज़ में है या हायर एजुकेशन में है। तो 10 मेंबर की ये टास्क फोर्स है, अलग अलग फील्ड से इसमें लोग शामिल हैं इस टास्क फोर्स में। इंडिया हैज़ सेंट मशीनरी वर्थ $1 million टू विच कंट्री टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इट्स पैशन फ्रूट इंडस्ट्री? भारत ने किस देश को उसके फ्रूट उद्योग के विकास में सहायता के लिए $1 million मूल्य की मशीनरी भेजी है? सही आंसर ऑप्शन बी है सूरीनाम। देखिए, भारत ने $1 million की वैल्यू की मशीनरी भेजी है सूरीनाम को, ताकि इसकी जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो ग्रो हो सके, है ना। एग्ज़ाम में पूछा जाता है सूरीनाम, मतलब बैंक में तो नहीं पूछा गया, पर स्टेट पीछे जैसे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कंट्री और कॉन्टिनेंट मैच करने के लिए, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा सूरीनाम किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, क्योंकि आधे लोगों को पता नहीं होता है कि सूरीनाम कहाँ पर है। तो साउथ अमेरिका में है ये, और लगता नाम से ऐसा है कि अफ्रीका में होगा, ठीक है, साउथ अमेरिका में है ये। इसकी कैपिटल है पैरामैरिबो, कैपिटल ही पूछ लेते हैं इसकी, इसलिए मैंने स्पेशली ये अलग से लाइन लिखी है, ये महत्वपूर्ण है। सूरीनाम हो गया, और एक हो गया बुर्किना फासो, इन दोनों की कैपिटल पूछी जाती है। अब बुर्किना फासो की आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कैपिटल है और किस कॉन्टिनेंट में आता है बुर्किना फासो देश।
द ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप इज लोकेटेड एट विच वेन्यू इन न्यू दिल्ली। वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र नई दिल्ली में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज भवन। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मैरियानो ग्रोसी, इन्होंने सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में एस.एन. बोस बिल्डिंग को इनोग्रेट किया है, जो कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप में स्थित है। ठीक है, और ये जो न्यूली इनोग्रेटेड एस.एन. बोस बिल्डिंग है, ये जो भारत के जाने माने फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, इनके नाम पर रखी गई है। तो जो ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है, इसके जो स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं, ठीक है, तो उनके काम आएगी ये बिल्डिंग। न्यूक्लियर सिक्योरिटी, रिएक्टर टेक्नोलॉजी, रेडिएशन सेफ्टी, न्यूक्लियर मेटेरियल कैरेक्टराइजेशन और रेडियो आइसोटोप एप्लीकेशन, इन सभी में यहाँ पर कार्य किया जाएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 डिड द RBI कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनितारा फाइनेंस लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत RBI ने यूनितारा फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेक्शन 45(1)(a)(6). तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45(1)(a)(6) के तहत RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है यूनितारा फाइनेंस लिमिटेड का। कहाँ पर स्थित है ये? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC के तौर पर कार्य नहीं कर सकती। एक और देखेंगे करंट अफेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही। तो RBI जल्द ही 100 और 200 रुपये के बैंक नोट जारी करेगा, महात्मा गांधी न्यूज़ सीरीज़ के ही, जिन पर संजय मल्होत्रा जो गवर्नर है RBI के, इनके सिग्नेचर रहेंगे। सब कुछ सिमिलर रहेगा, जो 100 और 200 के बैंक नोट हैं, बस सिग्नेचर चेंज रहेंगे, और जो प्रीवियस नोट हैं वो भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। विच कंपनी इज एक्वायरिंग अलायंस SE's स्टेक इन बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस? कौन सी कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस में आलियांज SE की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ये आलियांज SE के 26% स्टेक जो हैं बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उन्हें एक्वायर कर रहा है 24,180 करोड़ रुपए में। तो इससे अब जो बजाज फिनसर्व है उसकी जो ओनरशिप है इन कंपनीज़ में वो 100% हो जाएगी, और जो 24 साल पुराना जो एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट था अलायंस SE के साथ, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 100% FDI अलाउ कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में, 74% से बढ़ाकर। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड द गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020 इंडिया? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नामित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कृष्णमाचारी श्रीकांत। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एंड बैट्समैन कृष्णमाचारी श्रीकांत, किस श्रीकांत जिन्हें कहते हैं, इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है विजन 2020 इंडिया का। एक इनिशिएटिव है ताकि भारत में जो ब्लाइंडनेस है उसको एलिमिनेट किया जा सके, और इसके तहत फ्री आई चेकअप्स दिया जाता है, सर्जरी की जाती हैं, विजन करेक्शन सर्विस दी जाती है जो भी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं। तो श्रीकांत यहाँ पर कैंपेन करेंगे इस इनिशिएटिव के लिए। व्हाट इज़ फिच रेटिंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फिस्कल 26? फिच रेटिंग का वित्त वर्ष 26 में भारत के लिए आर्थिक विकास का पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 6.5%। तो फिच रेटिंग ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है फिस्कल 26 के लिए अनचेंज रखी है 6.5% पर, है ना। और जो फिस्कल 27 के लिए है प्रोजेक्शन, वो 6.3% बताई है। इंडिया की जो GDP है वो ग्रो करेगी 6.3% पर, और जो फिस्कल 25 है जो चल रहा है इसका फोर्थ क्वार्टर में 7.1% से ग्रो करेगी, और फिस्कल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 6.8% से ग्रो करेगी। विच रेगुलेटरी बॉडी ग्रांटेड पेटीएम मनी अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ रिसर्च एनालिसिस्ट? किस नियामक संस्था ने पेटीएम मनी को अनुसंधान विश्लेषक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सेबी। तो पेटीएम मनी होली ओन्ड सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की, इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है, मतलब इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है सेबी द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, रिसर्च एनालिस्ट का। तो अब ये रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी पेटीएम मनी। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च द फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम? किस वित्तीय संस्थान ने फ्रंटियर सीड पैसिफिक कार्यक्रम शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि हमने फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के तहत हमने 2 कंपनीज भी आइडेंटिफाई की हैं जिन्हें फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ये फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम है, इसका मतलब है जो लोकल कैपिटल मार्केट्स हैं उनको डेवलप करना, जो बिजनेस है उनको सपोर्ट करना, ताकि लोकल इंडस्ट्री ग्रो हो सके और उसके हिसाब से फिर देश भी आगे बढ़ सके। तो इसके तहत इन्होंने एक $2 लाख का प्रोग्राम साइन किया है सी पैक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, फिजी की ये कंपनी है, साल्ट वाटर प्रॉन प्रोड्यूसर है, इनको सपोर्ट करेंगे। और दूसरी कंपनी है काहुतो पैसिफिक, इसके साथ भी इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। ये मैपिंग कंपनी है, एरियल मैपिंग कंपनी। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद दैनिक जागरण टू लॉन्च द क्लब एनर्जी इको क्रू कैंपेन। क्लब एनर्जी इको क्रू अभियान शुरू करने के लिए किस कंपनी ने दैनिक जागरण के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा पावर। टाटा पावर इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। इन्होंने दैनिक जागरण जो कि हिंदी डेली है, इसके साथ मिलकर क्लब एनर्जी इको क्रू कैंपेन को लॉन्च किया है। तो इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी लिटरेसी मूवमेंट है, जिसका मकसद है जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस आ सके सोलर एनर्जी यूज़ को लेकर, कि सोलर एनर्जी किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो इनिशिएटिव है ये लगभग 1000 स्कूल में चलेगा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इन दोनों ही राज्यों में, लखनऊ कानपुर वाराणसी देहरादून इन शहरों के स्कूलों में। इन विच स्टेट वॉज द लचित बरपुकम पुलिस एकेडमी इनोग्रेटेड बाय अमित शाह। अमित शाह द्वारा किस राज्य में लचित बरपुकम पुलिस एकेडमी का उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है आसाम। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने डेरगांव असम में लचित बरपुकम पुलिस एकेडमी को इनोग्रेट किया है। लचित बरपुकम की अगर हम बात करें तो ये अहोम आर्मी के आर्मी जनरल रहे हैं और एक बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था 1671 में मुगल्स के अगेंस्ट, तो इन्होंने बैटल जीत लिया था और मुगल्स को जो है इन्होंने खदेड़ दिया था। असम से संबंधित एक और न्यूज़ जान लेते हैं। असम स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और बॉर्डर सर्विलेंस को बढ़ाने के लिए, और इसका नाम रहेगा असम सेट। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड पीबी मनी फॉर यूनिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा बाजार। The 353rd governing body meeting of the International Labour Organization took place in Geneva, Switzerland. Which police has introduced Shishtar squads across all districts to strengthen women's security in public spaces? Delhi. The new plant species Unihala carolensis was discovered in Agastyamalaya Biosphere Reserve in which state? Kerala. Which team became the first to qualify for the 2026 FIFA World Cup after the host nations? Answer is Japan. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर वाज द 54th नेशनल सेफ्टी वीक 2025 ऑब्जर्व्ड? हु ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकाथॉन ई टॉयकाथॉन 2025 इन नोएडा? द 150th एनिवर्सरी टेस्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इन 2027 विल बी हेल्ड एट विच वेन्यू? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध आर द 4 provinces of which country? The Financial Sector Assessment Program is a joint initiative of which 2 global financial institutions? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।